everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to start with a new chapter for our PS टेट preparation जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, अब ये 6th चैप्टर है। टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपके PS टेट के सिलेबस में हैं, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होते क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जाता है, जिस वजह से उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई, वायरसेस, ये सब, ठीक है। सो एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहला आता है बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन सिर्फ एक सेल से बना होता है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा और मल्टी सेलुलर कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके क्या है, शेप्स और साइज क्या है, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया और स्ट्रेप्टोकस हो गया, ठीक है जी। जस्ट एक एक एग्जाम्पल भी आपको पता हो इनफ है ये, ठीक है। बट बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर होता है और ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज का होता है, ठीक है। देन कम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेलुलर है। जो बुक में था, एक्चुअल में बुक में उन्होंने बीच में ही मल्टी दे दिए, बीच में यूनी, बट मैंने आपके लिए अलग से पहले नोट्स बनाते टाइम यूनी वाले ऊपर रख दिए और नीचे मल्टी वाले, ताकि आपको याद रहे थोड़ा, ठीक है। प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। वो पूछ लेते हैं प्रोटोजोआ कौन सा इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए अमीबा एंड पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। देन कम फंजाई। जो फंजाई है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। फंजाई मोस्टली कहाँ पाई जाती है, ब्रेड मोल्ड में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेड मोल्ड में क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो फंजाई पाई जाती है, बैक्टीरिया नहीं होता। कई बार बच्चे बैक्टीरिया मार्क कराते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि जो यीस्ट है वो क्या है, फंजाई तो है बट वो यूनिसेलुलर है। तो 3 यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड यीस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। देन एल्गे। एल्गे भी क्या है, मल्टी सेलुलर है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, ये क्या है, एल्गे है, ठीक है जी। देन वायरसेस। वायरसेस क्या होती हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स जिससे वो बीमारी फैल रही है, जो मेन जो जड़ है उसको बोलते हैं। जैसे रेबीज हो गई, रेबीज मोस्टली वायरस कहाँ से होता है, जब डॉग बाइट करते हैं आपको, तो डायरेक्टली डॉग बाइट कर रहे हैं तो आपको वायरस हो रहा है, ठीक है। HIV हो गया, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये आपको माइक्रोब्स पता होने चाहिए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गे, वायरस, एंड इनमें से यूनिसेलुलर कौन से है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड यीस्ट। मल्टी कौन से हैं, फंजाई, एल्गे एंड वायरस, ठीक है। फंजाई एंड एल्गे 2। माइक्रोब एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रोब्स कहाँ कहाँ, मोस्टली सॉइल, एयर एंड वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये ऑर्गेनिजम्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ काम आते हैं, अगर हमारी डेली लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहला फूड में देखने को मिलते हैं। पहले हमने पढ़ लिया सारे, अब देखते हैं कहाँ कहाँ काम आते हैं। पहले फूड में लैक्टोबैसिलस। जब आप क्या करते हो, दही बनाते हो, दूध से दही बनाते हो ना, उस टाइम वहाँ पे जो वायरस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है जी। बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें, तो नाम बता दिया उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया कर्ड में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। और डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी दूध से बनने वाली चीज़ें होती हैं उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। और फंजाई एंड यीस्ट, ये आपको पता ही है। यीस्ट किसके काम आता है, जब किसी चीज़ को फुलाना हो, जैसे कि हम पेस्ट्रीज बनाते हैं, केक्स बनाते हो, वो फूल जाए, उस वजह से हम यीस्ट डालते हैं उसमें, ठीक है। तो यीस्ट क्या है, फंजाई है, फॉर मेकिंग ब्रेड्स, चीज़, पेस्ट्रीज एंड केक्स। फिर आता है विनेगर में कौन सा प्रेजेंट होता है, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर है जो बैक्टीरिया है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। पूछा जाता है विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, एसिटोबैक्टर। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल्स किससे बनती है, यीस्ट से, फंजाई, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड
अल्कोहल्स। अब मेडिसिन में भी देखने को मिलता है क्या, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो एंटीबायोटिक्स है वो भी किससे बनती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिन, एथ्रोमाइसिन, ये सब चीज़ें। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था, 1929 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो पेनिसिलिन है सबसे पहले, या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी है, तो पता होना चाहिए पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर की है पेनिसिलिन, तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। कब की है, 1929 में। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं वैक्सीन पे, वैक्सीनेशन जिसको हम बोलते हैं, इंजेक्शन लगाना टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम डिसीजेस, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स को डिसीजेस से बचाया जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है ताकि आगे जाके उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हर बच्चे को दी जानी चाहिए ताकि आगे जाके उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। वैसे ही BCG वैक्सीन होती है, ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, पैथोजन से प्रिपेयर की जाती है। और DPT वैक्सीन किसके लिए होती है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके हमें डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस से। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है जी, कि फंगस से कौन कौन सी डिसीज़ होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से आप कह सकते हो। ईजी चैप्टर है बिकॉज आगे आपको टेबल की तरह समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद समझाऊंगी, तो उसमें क्या है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। आप एक बार देख लो, बिकॉज जिस टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे मैं बहुत थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी। मुश्किल था थोड़ा चैप्टर मुझे लगा, बट जब मैंने उसको रिवाइज किया, अच्छे से देखा, सो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है जी। तो आप भी उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है ये। पोलियो, अब पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है जी। स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर की थी सबसे पहली वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स की 1798 में। दो क्वेश्चंस बने यहाँ से कि पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है किसने डिस्कवर की, एडवर्ड जेनर ने। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर्स में बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, जैसे राइजोमियम हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट है वो सॉइल में बढ़ जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी। इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वो तो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, मिट्टी में ही मिल जाती हैं, तो क्या है उसमें हेल्प करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। और उनको क्या डिकम्पोज करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो एक तरह से हेल्पफुल ही है ये इन्वायरमेंट के लिए भी, ठीक है। देन कम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, जब शुगर से हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है जी। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर की हेल्प से हम अल्कोहल बनाते हैं, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने दिया था, लुइस पैस्चर ने दिया था 1857 में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, फर्मेंटेशन किसने दी थी, लुइस पैस्चर ने। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो यहीं से बन रहे हैं। विनेगर की प्रिपरेशन में क्या यूज़ होता है, एसिटोबैक्टर। फंजाई मतलब ब्रेड्स वगैरह बनाने में यीस्ट काम आती है। कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। क्या बैक्टीरिया होता है, कौन से यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से मल्टी सेलुलर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं आपको बुक मटेरियल दिखा देती हूँ इसका। तो आप इसका बुक मटेरियल देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि हमने क्लासिफिकेशन की। पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, या माइक्रोब्स कहते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फंजाई के बारे में, एल्गे, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इनके बारे में पढ़ा। अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस क्या होती है डेली लाइफ में, ये भी हमने अभी पढ़ा। फूड में, अल्कोहल में, मेडिसिन में, वैक्सीन में, एग्रीकल्चर में और इन्वायरमेंट में। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने दिया था, लुइस पैस्चर ने 1857 में, ठीक है जी। और ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक एक की प्रॉपर डिसीज़ लेके आऊँगी, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है जी, वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।